देखिए साहब, ऑनेस्ट बात अगर एकदम शुरुआत में करें तो सीधी सी बात है, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी बहाना हो। लेकिन जब ये बहाने खास तौर से त्योहारों के लिए, तीज त्योहार में आ जाए और वही मेन हो जाए, यानी कि अगर आपको होली मनानी है और दीपावली मनानी है और उसको ले करके अगर एक मिलन हो, एक सब लोग जुटें, बैठक हो, तो उसमें त्योहार इज इक्वल टू टल्ली। क्या अब खास तौर से भारत के शहरों में त्योहार में एकजुट होने की परिभाषा यही बन करके रह गई है? आंकड़े कुछ इस तरीके की बात बताते हैं, और आंकड़ा तो छोड़िए, उठ करके आप भी किसी पार्टी में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। हो सकता है आप भी लिटिल। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये बात क्यों हो रही है? देखिए, एक बढ़ता चलन और बहुत ही आम हो गया चलन कि अब कोई पार्टी संभव ही नहीं है अगर उस पार्टी में बियर की बोतलें ना हो, उसमें इंडियन मेड फॉरेन लिकर ना हो, उसमें खूब सारी बोतलें जो हैं वो बार में सजी हुई ना हो। कुछ लोग तो प्रोफेशनल बारटेंडर वगैरह भी हायर कर लेते हैं कि उनको असुविधा ना हो, वो मुहैया करा दें। फिल्में भी आजकल बहुत सारी ऐसी आ गई हैं जिसमें अगर कुछ डांस वांस होता है तो उसमें सिर पर ग्लास रख करके नाच लें, तो इसको बहुत कूल पार्टी माना जाता है। मैं कोई पार्टी पूपर नहीं हूं, लेकिन यह वास्तविकता है। होली हो जो अभी बीती है, उसमें भी बड़ी बड़ी शहरों की पार्टीज का निजाम यही था। दीपावली से पहले जो पार्टीज होती हैं उनका भी निजाम यही होता है। कोई भी ऐसा पर्व हो उसमें निजाम यही होता है, यही होता ही है। लेकिन आज हम बात करेंगे और तमाम चीजों की कि कैसे ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। सरकारों को भी एहसास हो गया है, ठीक है ना, पीने वाले पी रहे हैं, हमारा रेवेन्यू आ रहा है, तो एक पूरी व्यवस्था, बिन बोले एक व्यवस्था बन गई है इस देश में, जिसमें सब लोग आंखों की शर्म जरूर किए हुए हैं। त्योहारों के दिन आप दुकानें जरूर बंद पाएंगे जो मैखाने होते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे दाएं बाएं सरकार भी पूरी सेवा देने के लिए तैयार है कि आओ, खरीदो और उसके बाद फिर अपनी पार्टी इंजॉय करो। जब तक हमारा एकदम बिल्कुल नगद नारायण चल रहा है, हमारे भी लक्ष्मी दर्शन हो रहे हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कुछ रिपोर्ट्स का। यह है 13 मार्च 2025 की रिपोर्ट, यानी कि होली के दिन के एकदम पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में आप ये सोचिए, आप जानते हैं जो त्योहार के दिन होते हैं वो ड्राई डे होते हैं। अमूमन दुकानें बंद होती हैं, खास तौर से आपकी बियर की दुकान, देसी शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान, ये सब बंद होती हैं त्योहारों के दिन। और ये इसलिए किया जाता है कि लोग हुड़दंग ना करें पी पा के, और इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ये किया जाता है। लेकिन अगर आपका मकसद ये है तो आप उस मकसद को ही पूरी तरीके से इग्नोर कर दे रहे हैं, ऐसा आदेश दे करके। महाराष्ट्र में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक आदेश दिया कि हम होली के एक दिन पहले जो मैखाने बंद होते हैं 10:30 बजे, जो इस तरीके के जो शॉप्स हैं जिनको नॉर्थ इंडिया में ठेका कहा जाता है और अलग अलग जगहों पर इसके अलग अलग नाम हैं, वो लिकर स्टोर 10:30 बजे बंद नहीं होगा। उसमें हम 90 मिनट्स की और आपको टाइम दे रहे हैं कि आराम से खरीद लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धक्का मुक्की मत कीजिए प्लीज, बहुत समय है आपके पास आपकी शराब खरीदने के लिए। और ये सब क्या बोल करके किया गया? एक्साइज डिपार्टमेंट कहता है ये हमने इसलिए किया है ताकि बूट लेगिंग ना हो, ताकि अवैध रूप से शराब ना बिके। तो मकसद यहां पर रेवेन्यू बटोरना है, मकसद ये नहीं है कि आपको हुल्लड़ रोकना है। क्योंकि जो आप 90 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये शराब तो मार्केट में उपलब्ध है। अब वो एक दिन आप भले ही अपना शटर डाउन रख के आंखों की शर्म रख लें, लेकिन आपने तो बाजार में उतार दी शराब की बोतलें। अच्छा, कौन शिकायत करेगा? पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, उसको तो सप्लाई मिल गई, आपको आपका रेवेन्यू मिल गया, सब खुश। तो फिर ये ढकोसलेबाजी क्यों भाई? वो शटर बंद करने का मकसद क्या रहा? आपने तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके वो बात बराबर कर दी। इन सर्कुलेशन तो ये शराब है ही। दूसरी रिपोर्ट ये है 11 मार्च 2023,
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। जरा दिल्ली का आलम देखिए। दिल्ली में रिकॉर्ड अल्कोहल सेल हुई होली से पहले और 238 करोड़ रुपए की शराब दिल्ली गटक गया एक ही हफ्ते में। वाह रे दिल्ली। 2023 में नए साल हैप्पी न्यू ईयर, उसमें दिल्ली ने 2,03,664 बॉटल खरीदी। न्यू ईयर्स ईव, एक शाम को इतनी बोतलें बिक रही हैं। कौन शिकायत करेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब मगन है। तो अगर आपका मकसद है ड्रंक ड्राइविंग रोकना, अगर आपका मकसद है कि शोर शराबा ना हो, लोग पी पा के हुड़दंग ना करें, तो फिर रेवेन्यू तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपने कोई बहुत ज़्यादा इसमें सफलता हासिल हो गई हो आपको, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। क्योंकि बेच तो आप दबा रहे हैं, नोट जो दिख रहे हैं आपको। एक और रिपोर्ट देखिए, यह है ड्राई स्टेट गुजरात की कहानी। गुजरात आप जानते हैं एक ड्राई स्टेट है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में गुजरात में नियम में तब्दीली हुई है। गुजरात के लोगों के लिए भले ही ड्राई स्टेट हो, लेकिन गुजरात से बाहर से जो आते हैं वो अगर अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखा दें, और एक वेबसाइट भी बन गई है, उस वेबसाइट में आप अपना डिटेल्स भर दीजिए, अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह दे दीजिए, और फिर आप कुछ डेजिग्नेटेड दुकानें हैं कुछ होटल्स में, वहां जाकर के आप दिखा सकते हैं अलॉन्ग विद योर बोर्डिंग पास, रेलवे टिकट। ये भी नहीं है तो उस वेबसाइट में ये तक लिखा हुआ है, कि आपने अगर कहीं अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल भराया होगा गुजरात से बाहर का, तो उसकी पर्ची भी संलग्न कर दीजिए, उससे भी हम आपको वो परमिट दे देंगे और फिर आप पीजिए। और इस तरीके से 25 मार्च 2024 की अहमदाबाद मिरर की ये रिपोर्ट है जो ये कहती है कि बियर, जिन और वोडका की जो सेल है वो 30% बढ़ गई होली और आईपीएल की वजह से। एक प्रकाश दौलतानी जी हैं मेट्रोपोल होटल के, उन्होंने तो बहुत क्लियरली बोल दिया, एक्चुअली बहुत सारे सैलानी आते हैं ना होली की वजह से, आईपीएल की वजह से, तो इस वजह से ये सेल बढ़ गई। ओपन सीक्रेट, किसी को इस ड्राई स्टेट में एक बार को भी रंच मात्र भी संकोच नहीं हो रहा है ये बोलने के लिए कि हमारी सेल बढ़ रही है। बहुत अच्छे से गर्व से बता रहे हैं कि हमने अपना टारगेट मीट कर लिया। 30% सेल्स हैव गॉन अप। ड्राई स्टेट की कहानी है ये। अच्छा, ड्राई स्टेट का आलम क्या है? देखिए, प्रतिबंध जो होता है, शराबबंदी जो होती है, वो किस कदर फ्लॉप होती है ये आप गुजरात में भली भांति परिचित हैं, और आप अगर उधर चले जाएं बिहार में, वहां पर किस तरीके से ये कंप्लीट फ्लॉप रहा है वो आपको पता चल जाएगा। हुज ट्रेजेडीज यहां पर होती हैं जब लोग नकली शराब पी करके मर जाते हैं। बूट लेगिंग का आलम यह है कि आपको तो और जगहों पर तो दुकान पे जाकर के लेना होगा। गुजरात और बिहार का आलम यह है कि एक आदमी सूटकेस में आएगा आपके पास। भाई, जो आप देना चाहें, जो आप मांगना चाहें, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और इन दोनों ही जगहों पर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, और तमाम ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन इस पैरेलल व्यवस्था का पूरी तरीके से हिस्सा है। सबका कट बंधा हुआ है, क्योंकि अगर कोई चीज गैर कानूनी ढंग से हो रही है और उसकी डिमांड है, अगर वो मुहैया भी हो रहा है और उसको आप रोक भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे में आपने एक व्यवस्था बना ली, ठीक है करो, लेकिन फिर इसमें मेरा भी कट। तो ये वाली व्यवस्था चल पड़ी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, रिपोर्ट दर रिपोर्ट आपको इसी के बारे में बताएगी। तो ये तो ड्राई स्टेट गुजरात की कहानी। फिर आइए, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, और ये दोनों ही रिपोर्ट दिल्ली के बारे में है, क्योंकि दिल्ली जरा एक अपने आप में एक केस स्टडी है। 3 नवंबर 2024 को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है दीपावली पर, जहां दिल्ली 2024 की दीपावली से पहले 448 करोड़ रुपए की शराब गटक गया एक ही हफ्ते में। और आप जानते हैं कितनी बोतलें बिकी दिल्ली में? अक्टूबर 15 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच में इंडियन मेड फॉरेन लिकर की 2.98 करोड़ बोतलें बिक गईं, और अगर आप इसमें बियर भी जोड़ लें तो 3.9 करोड़ बोतलें दिल्ली ने एक हफ्ते में बेच डाली। दिल्ली की कुल आबादी इससे आधी है। इतनी शराब बिक गई हफ्ते भर में। राजस्व किस तरीके से मिला
वो अब अगली रिपोर्ट में आप देखिए। इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट है और ये होली के दिन की ही रिपोर्ट है और 2024 की ही रिपोर्ट है। 14 मार्च 2025 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, और बहुत गर्व से ये शायद एक्साइज विभाग बताता होगा कि हमारा एक्साइज रेवेन्यू बढ़ गया है। 4.51% की उसमें वृद्धि देखने को मिली है। 2023-24 में जहां एक्साइज ड्यूटी 5,164 करोड़ थी, वहीं पर 2024-25 में, और अभी भी 15 दिन बचे हैं इस वित्तीय वर्ष में, 2024-25 में अब तक ही 5,415.6 करोड़ हो चुका है। यानी कि पिछले साल के टारगेट्स को बीट कर दिया है एक्साइज विभाग ने और दिल्ली वालों ने, शराब खरीद खरीद के। वेल डन, क्या बात है। इसी तरीके से त्योहारों के समय ये जो पीक होता है वो एक बड़ा सुनहरा मौका होता है इन सारे दुकानों के लिए भी कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्साइज विभाग के लिए भी जो गर्व से ये बताएगा कि हमारा 5% रेवेन्यू बढ़ गया है। हो सकता है इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ये फिगर और ऊपर चला जाए। तो सब लोग अपना रेवेन्यू चेज कर रहे हैं, बदनाम शराबी है। सीधी सी बात है ना। इसी से जुड़े हुए 5 सवाल हैं अंत में जो आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात, अगर सरकार खुद फैसिलिटी मुहैया करा रही है, जैसे कि महाराष्ट्र की सरकार, कि 90 मिनट और खरीद लीजिए, क्यों नकली शराब लेंगे? क्योंकि कोई अटैची से आपको बूट लेगिंग करके शराब देगा, हम ही दिए देते हैं, 1.5 घंटा और सही पी लो। तो आप ये बताइए कि क्या ये ड्राई डे का पूरा मकसद खत्म नहीं कर देता है अपने आप में? यह है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बार बार लगातार न्यूज रिपोर्ट जिसमें एक्साइज विभाग हो या फिर अलग अलग होटल के प्रतिनिधि हों, वो लोग जब बहुत गर्व से ये बताते हैं कि हमारी सेल इतनी बढ़ी, इतनी % बढ़ी, इतनी ज्यादा ऊपर गई, तो क्या ये एक ओपन एडमिशन नहीं है? ये तो किसी को तकलीफ भी नहीं हो रही। अब तो ये बहुत ही आम बात हो गई, एकदम खुली बात हो गई। सरकारों को भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार को दबे स्वर से ये सब बातें होती थी ना कि सरकार तो टोबैको और अल्कोहल से सिर्फ मुनाफा कमाना चाहती है, लेकिन सरकारें इस चीज पर अमूमन चुप रहती थी। यहां कमाना चाहते हैं, वेलफेयर का काम भी तो करना है ना, हमको रेवेन्यू भी तो चाहिए। सरकार के खजाने में पैसे कैसे आएंगे? अब ये चीज खुलेआम हो रही है कि हां, सरकार के खजाने में ऐसे ही पैसे आएंगे। फिर सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को प्रवचन देंगे कि ये सबको शराबी बनाना चाहते थे, इनकी शराब नीति ये करना चाहती थी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा को देख लें तो आप ये समझिए कि आप कंकड़ उठा करके थोड़ी दूर फेंकिए और वहां पर आपको एक शराब की दुकान दिख जाएगी। ये तो गुड़गांव का आलम है, फरीदाबाद का आलम है, सब जगह इसी तरीके की बात है। नोएडा भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, शॉपिंग मॉल्स में भी अब खुल गए हैं और एक बढ़िया व्यवस्था रहती है। अब तो चक्के वाली जो ट्रॉली होती है, आप वो ले जा करके भी बिल्कुल जैसे शॉपिंग मॉल में शॉपिंग किया जाता है, आप वो सब कर सकते हैं। तो एक खुलापन आ रहा है। एक हिपोक्रेसी जो थी शराब को लेकर के, अब ऐसे लगता है कम से कम सरकारों में तो वो खुलापन है। जो पीने वाला है, देखिए उसको तो बहाना चाहिए, उसको तो कभी इस चीज को लेकर के वो लज्जित तो महसूस हुआ नहीं है। लेकिन अब शराब को लेकर के सरकार भी लज्जित महसूस नहीं करती है। हाँ, हम बेच रहे हैं और खूब सारा बेच रहे हैं और त्योहारों में बेच रहे हैं, और हम आपके लिए सुविधा भी मुहैया करा देंगे कि आप त्योहार से पहले खूब सारा खरीद लें। फिर उसके बाद आंखों की शर्म रखते हुए एक धकोसलेबाजी के चलते हम जिस दिन त्योहार होगा उस दिन शटर बंद कर देंगे। तीसरी बात, ड्राई स्टेट में भी नियम रिलैक्स हो रहे हैं। गुजरात का आलम देख लिया, बिहार के बारे में भी आप जानते हैं। यहां पर भी अब बहाना ढूंढा जा रहा है क्योंकि यह सब राजस्व है और किसी को भी अपना पैसा आते हुए अच्छा ही लगता है, खासतौर से अगर वो सरकारें हों। तो क्या शराबबंदी पूरी तरीके से यूजलेस है? आज ये सवाल पूछना चाहिए फिर सरकारों को, क्यों कर रहे हैं ये फिर ड्रामेबाजी क्यों हो रही है? चौथा सवाल, जैसे कि हमने अभी कहा कि ये क्या सरकारों की हिपोक्रेसी है जिसमें आप धड़ाधड़ रेवेन्यू गिनेंगे, आप चाहते हैं कि आपका राजस्व ऊपर चलता जाए और उसके बाद एक्साइज विभाग वाले अपना टारगेट भी मीट करते रहें और फिर बड़े खुश हों कि आज तो हमने 5% ऊपर, 10% ऊपर, हमारा ये रेवेन्यू यहां बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज, ये सारी बातें हो रही हैं। ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। यानी कि आप चाहते हैं कि लोग और खरीदें और पिएं और उनको कोई दिक्कत भी ना आए। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारों से तो आप सवाल पूछ देंगे,
लेकिन अपने आप से कब पूछेंगे? अपने आप से आप ये सवाल कब पूछेंगे कि ये सब हो ही इसलिए रहा है क्योंकि पीने वाले को तो पीने का बहाना चाहिए। अपने त्योहारों को आपने फेस्टिवल इज इक्वल टू अल्कोहल बना लिया पूरी तरीके से। खास तौर से शहरों में तो यही आलम है, गांव देहात का मैं नहीं जानता, क्योंकि शहरों में तो ये आंकड़ों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है ना, सीधी सी बात है। आप डिमांड कर रहे हैं तो अब सरकार को भी लगता है कि मैं सप्लाई कर देता हूं, क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर हम सब लोग समाज में एक ओढ़ी हुई अच्छाई अपना लेंगे जिसमें हम बोलेंगे नहीं नहीं गलत बात, इंजूरियस टू हेल्थ टाइप की भी बात कर देंगे। पीजिए, शौक से पीजिए, किसी को यहां पर नसीहत देने का मकसद नहीं है, लेकिन ये जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, आपको लगता है कि हम अपने त्योहारों को पूरी तरीके से शराब पीने का एक महोत्सव बनाते चले जा रहे हैं और ज्यादा ही होता जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं। क्या इसके बारे में सोचना जरूरी है, या अगले साल फिर रिपोर्टिंग का एक अवसर प्रदान करेंगे जिसमें हम एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ आंकड़े दे करके आपको यह बताएंगे कि इस बार दिल्ली ने 500 करोड़ की शराब गट की, इस बार महाराष्ट्र ने इतने करोड़ की शराब गट की, इस बार अलग अलग राज्यों ने ड्राई स्टेट में भी नए रिकॉर्ड टूटे। हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।